इस टाइप के लोग समाज में एक दिमाग का काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप अभी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बिहार एसएससी परिचारी विशिष्ट का जो डीवी चल रहा है, अभी इसका डीवी चल ही रहा है वर्तमान में, और एक नए जानकारी उभर के सामने आ रही है। और ये जानकारी या फिर अफवाह कहें, ये वो लोग उड़ा रहे हैं जिनका डीवी हो चुका है या किसी न किसी कारण से डीवी में वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, अयोग्य हो गए हैं। ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब उसको कोई काम मिल नहीं रहा है। अब करेंगे क्या? अब वो जो कैंडिडेट को क्वालिफाई माना गया है, जो कैंडिडेट को योग्य माना गया है संवीक्षा के आधार पर, उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि जिन लोगों का डीवी हो गया है उसके हो जाने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि नौकरी उन्हीं की लगेगी जिनका कि पटना बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के अंदर कोई आदमी हो, उनका खास पैरवी हो। उनका सीधा मकसद है कि बिना पैरवी के किसी की नौकरी नहीं लगेगी परिचारी विशिष्ट के तौर पे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परिचारी विशिष्ट जो है, इनका पैनल निर्माण के आधार पे इनको नौकरी देने की थी, लेकिन आयोग को लगा कि ऐसा करने से बहुत भारी नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इन लोगों का एक एग्जाम करवाया और जो उस एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं उनका समीक्षा, उनके प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन की जा रही है। अब वेरिफिकेशन किए जाने के बाद जो लोग योग्य पाए जाएंगे या फिर जिन्होंने आवेदन किया था उनके आवेदन में उनके वर्तमान दस्तावेज से उनका मिलाप किया जाएगा और वो मैच करेंगे तो वो अभ्यर्थी योग्य पाए जाएंगे और उन्हीं लोगों में से मेधा क्रमांक के अनुसार उन लोगों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग सभी जिलों के द्वारा रिक्तियों की मांग करेगी और जितने रिक्ति होंगे उस आधार पे मेधा क्रमांक के अनुसार बिहार एसएससी ही पैनल बनाएगी, मेरिट बनाएगी और उन लोगों को नौकरी दी जाएगी। तो इन लोगों के अफवाह से बचे। ऐसे लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। ये बिहार एसएससी को ही नहीं, संबंधित बिहार सरकार को भी शर्मसार करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब इनके एग्जाम लिए गए हैं, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है और ये सही पाए गए हैं, तो नौकरी इन्हीं में से किसी को दी जाएगी ना, या वहां पे पैरवी पता या फिर बहुत सारे पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये अफवाह ऐसे लोग फैलाए हैं जिनका डीवी हो चुका है, तो वो अच्छे खासे नुकसान में भी जाएंगे, क्योंकि जो इनकी बात सुने होंगे उसी में से कोई अगर तेज तरार आदमी होंगे तो इनको फोन करेंगे किसी अदर नंबर से और इनसे पैसे की डिमांड करेंगे और इनको कहेंगे कि हम बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य बोल रहे हैं, आपका नाम इसमें आया है, आप संवीक्षा में योग्य पाए गए हैं, आप इतने पैसे दो, मैं आपको सफल घोषित करूंगा और आपको नौकरी लगवा दूंगा। तो ये लोग जो इस तरह के झांसे मारेंगे, ये बड़े आसानी से अपने पैसे की बर्बादी करेंगे और इन्हें पैसा ट्रांसफर करेंगे। नौकरी तो उन्हें स्वतः मिलनी है, जो बिहार सरकार के जो नियम है उस आधार पे, लेकिन इनको जो है एक कीड़ा कहें कि वो काट रहा है और ये पास जो क्वालिफाइड या फिर जो योग्य लोग हैं उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करना इनके लिए भारी पड़ सकता है। अगर कोई आदमी इस टाइप का मिलता है, अगर कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट को इस टाइप से आदमी मिलकर उनको कन्विंस करने का कोशिश करता है, तो आप इनकी सूचना जो है आयोग को दें लिखित में, और इनको जब ये पैनल में अगर ये है तो इनको आयोग घोषित किया जाए और सारे एग्जाम से, जो एग्जाम ये देंगे भविष्य में, उन सब से इनके सर्टिफिकेट जब्त होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसा करने से लोगों में एक भड़काव का माहौल होगा और सरकार के ऊपर इन लोगों का विश्वास कम होगा, क्योंकि और आयोग के ऊपर से भी इन लोगों का विश्वास हटेगा, क्योंकि इसके मुताबिक सारी जो प्रक्रिया है वो पैसे पे होने जा रही है। बिना पैसे के किसी को नहीं होने वाला है, एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा इन लोगों का मानना है। मुझे इस आधार पे वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइप का बात अगर कोई समीक्षा में योग्य पाए गए कैंडिडेट या समीक्षा दिए हुए कैंडिडेट इस बात का उल्लेख करता है कि बिना पैसा का किसी का बहाली नहीं होगा या फिर बिना पैरवी का किसी की बहाली नहीं होगी, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, तो इसकी तुरंत सूचना जो है आयोग कार्यालय को दें लिखित में और इनके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर करवाने का प्रयास करें। ये लोग जो है आम आवाम भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को इस आयोग या इस भर्ती प्रक्रिया से दूर रखने की जरूरत है। मेरा तमाम समीक्षा में योग्य पाए गए कैंडिडेट से आग्रह है कि इन लोगों की बातों को नज़रअंदाज करें। इनके बोलने नहीं बोलने से कुछ होने नहीं जा रहा है।
आप अगर योग्य पाए गए हैं तो आप उम्मीद रखें, नौकरी आप ही में से दिया जाएगा किसी न किसी को। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपको नौकरी दी जाएगी। हो सकता है सरकार आपको पैनल में भी रख सकती है, और फिर जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ आपका नियुक्ति आपको दिया जाएगा। ऐसा हुआ भी है पहले भी और अब भी होगा, क्योंकि सरकार किसी को अपने जो उनकी मंशा होती है इसके बारे में पूरी तरह अवगत नहीं करवाती है। नमस्कार।